नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करने वाले हैं जो विविध के प्रश्न होने वाला है। और ये जो है लास्ट मैराथन वीडियो है। इसके बाद जो एक बचा हुआ फिजिक्स का वो भी आपको कल मिल जाएगा। इसमें जो है पुस्तक, लेखक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जितने भी वाद्य यंत्र वादक है, उसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम, पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी, स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन इसमें सभी जो है संकलन किया गया है। जो एक मैराथन वीडियो है, आप लोग जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जो आपको एमटीएस का एनालिसिस भी मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एसएससी एमटीएस 2024 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर सारे मैराथन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुस्तक लेखक से को प्रश्न करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने पुस्तक लेखक का एक मैराथन वीडियो दिया हुआ है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न उन्होंने लगभग 1 से 10 घंटे का वीडियो है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। और ये भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया था। 18 मार्च को जो है वर्ल्ड रिसाइकलिंग ग्लोबल डे मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें पहले जो है इसमें दिवस लेखक दे दिया गया है, वो अभी प्रश्न पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो पुस्तक लेखक आने वाला है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया था। 20 मार्च को स्थापित किया गया था। द सन, द अर्थ एंड द वेदर विषय के साथ 23 मार्च को मनाया गया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति को जन्म राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय के जन्मदिन को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पशुपरिक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों के समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस डैश के रूप में घोषित किया। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। 2019 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। 23 मार्च को मनाया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 17 मई को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वह जिनके सम्मान में स्विट्जरलैंड में 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या था? आदिवासी भाषाएं था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक का लेखक कौन है? कपिल देव द्वारा लिखा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक जेके रोलिंग हैं। सपेंट एंड द रोप नामक उपन्यास लिखा था राजा राव ने लिखा था। द ग्रेट गॉट्सबाय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड है। द ग्रेट गैट्सबाय के लेखक एस स्कॉट फिट्जगेराल्ड है। रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास लिखा था डैनियल डेफरा ने लिखा था। देवदास उपन्यास लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा देवदास उपन्यास लिखा गया है। वह कवि जिसने कविताओं की किताब मधुशाला लिखा है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला पुस्तक लिखा गया है। द विंची कोड उपन्यास लिखा था डैन ब्राउन ने लिखा था। एंजेल्स एंड डेमन्स उपन्यास लिखा था डैन ब्राउन ने लिखा था। और पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने। यानी अगर सिंपल में अगर दे दिया जाए शॉर्ट फॉर्म में तो ईएम फोस्टर हो जाएगा। और पैसेज टू इंडिया के लेखक ईएम फोस्टर होता है। और पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरद सी चौधरी है। और हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखा है खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में संग्रह है महात्मा गांधी के लेखों का संग्रह है। वह भारतीय लेखक जिसने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखा है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर द टाइम पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। फ्रीडम फॉर माई फियर एंड अंडर राइटिंग पुस्तक के लेखक आंग सांग सुकी है। फ्रीडम फॉर फियर एंड अंडर राइटिंग पुस्तक का लेखक आंग सांग सुकी है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। और जितने भी प्रश्न ये भी कर रहे हैं ये सभी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे प्रश्न होने वाला है। क्योंकि देखिए एसएससी बार बार जो है प्रीवियस यही पूछता है। आप लोग एग्जाम जो होने वाला है एमटीएस का आप जाइएगा आपको पता चल जाएगा।
पुस्तक इंडिया 2020 किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। और सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरव गांगुली द्वारा और सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर लिखा है, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? मिशेल ओबामा है। बिकमिंग पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है, भारत से प्रेरित है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा नेल्सन मंडेला की है। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी है। मिल्कमैन पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 दिया गया था, एना बर्न्स को दिया गया था। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप लोग जहीं देते रहे हैं तो जाके जरूर दीजिएगा। एक ऑफर आया हुआ है मात्र 395 में, जो है मात्र 2 दिन के लिए। आज 29 हो गया, बस 30 तक ही इसका डेट दिया गया है। आप कूपन कोड जो है XP6259 यहाँ पर दिया गया है, इसको जरूर यूज करिएगा। आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर जरूर परचेज कर लीजिए। नहीं तो इसका अगर कोड इनवैलिड बताएगा तो कृपया नया नंबर से ट्राई कर लीजिएगा। नया नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको शुरू हो जाएगा। R.K. नारायण की रचना मालगुडी डेज है। वह पूर्व प्रधानमंत्री जिसने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा है, मनमोहन सिंह द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया है। वह पुस्तक जिसके लिए अरविंद अडिगा को प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला, द व्हाइट टाइगर के लिए मिला। प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप लिखा गया था अगाथा क्रिस्टी के द्वारा। वार एंड पीस पुस्तक लिखा है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। वार एंड पीस जो पुस्तक लिखा गया है। सेवा सदन, करम भूमि और गबन जो श्रेष्ठ कृतियां हैं, प्रेमचंद्र की कृतियां हैं। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। और एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? वो भी नरेंद्र मोदी है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक लिखा गया है, ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा आमार जीवन जो राज सुंदरी देवी द्वारा लिखा गया है। किरण देसाई की वह पुस्तक जो संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है, हलबलू इन द गुआवा अर्स्ड है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। विक्रम सेठ की पुस्तक है राइट एट मिस्त्री मंडी, जो है विक्रम सेठ की पुस्तक है। पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, जो है I.K. गुजराल की आत्मकथा है। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का नाम वन लाइफ इज नॉट इनफ, जो है ये कुंवर नटवर सिंह द्वारा लिखा गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. सुमाकर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक E.M. सुमाकर, सॉरी E.F. सुमाकर। सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा है। व्योमकेश बख्शी स्टोरीज के लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय है। इन माई मदर्स हाउस पुस्तक लिखा गया है, सारिका थिरानागामा द्वारा लिखा गया है। पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास अंगुरिया विनिमय था। तिब्बती महाकाव्य है केसर सागा। हैरी पॉटर एवं डेथली हॉलोज पुस्तक के लेखक J.K. रोलिंग है। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रक पुस्तक कौन था? बाइबल था। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, ये सभी पुस्तक जो है रवीश कुमार द्वारा लिखा गया है। रवीश कुमार को आप लोग जानते ही होंगे। की शॉर्ट नामक उपन्यास लिखा गया है, सलमान रुश्दी द्वारा क्यू शॉर्ट उपन्यास लिखा गया है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया है, अभिजीत बनर्जी ने किया है। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक मेरी लुइस वर्क है। पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? हिलेरी क्लिंटन है। ब्रिजिटल नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन N. चंद्रशेखर ने किया है। पक्काकी ओट्टी गिलिट शीर्षक की कविता संग्रह रचित है, KV शिव रेड्डी द्वारा लिखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय है। द रिलेटेड फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक नीलिमा चित्तगोपकर है। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? केंजाबुरो ओए है। द साइलेंट क्राई पुस्तक के लेखक केंजाबुरो ओए है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन जिसे पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया, हुए कौन है? सुशील कुमार है। पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक किसने किया है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा किया गया है।
वह पुस्तक जिसका लेखक बाण भट्ट ने किया है, कादम्बरी का किया है। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किया है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा एवरी चाइल्ड मैटर पुस्तक लिखा गया है। चेतन भगत द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड जो है ये चेतन भगत की पुस्तक है। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? दलाई लामा है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। वह भारतीय लेखक जिसने टू लाइफ्स पुस्तक लिखा है, विक्रम सेठ द्वारा टू लाइफ्स लिखा गया है। द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखिका किरण बेदी एवं पवन चौधरी है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक का लेखन किया है आर के नारायण ने किया है। वह उपन्यास जो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, द सीक्रेट ऑफ नागाज लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? चेतन भगत है। माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है, बाबा रामदेव की है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा है। वह अभिनेता जिनकी आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली कौन लिखा है? अनुपम खेर द्वारा लिखा गया है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी 1936 लिखा गया है, जॉर्ज मिनार्ड कीन्स द्वारा लिखा गया है। पुस्तक 5 पॉइंट समवन लिखा है, चेतन भगत ने लिखा है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? पंचतंत्र है। और शास्त्र पुस्तक लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। वह पुस्तक जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है, द ब्रोकन विंग लिखा गया है। मैरी कॉम की आत्मकथा है, अनब्रेकेबल है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ लिखा गया है, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। और कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन लिखा गया है, ताराबाई सिंधे द्वारा लिखा गया है। ब्लैक ब्यूटी का लेखन किया है, अन्ना सेवेल ने किया है। आर के लक्ष्मण के जीवन पर आधारित पुस्तक क्या है? टाइमलेस लक्ष्मण जो है आर के लक्ष्मण की जीवन पर आधारित पुस्तक है। वह पुस्तक जिसको 2018 में गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, द इंग्लिश पेशेंट के लिए किया गया था। प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने पुस्तक लिखा है, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल है। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 20वीं सदी के प्रख्यात उपन्यासकार और कवि जिसने पिंजर का लेखन किया, अमृता प्रीतम द्वारा किया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक आशीष रे हैं। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने लिखा था, शकुंतला ने लिखा था। प्लेइंग इट माई वे की आत्मकथा का लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है। द नेम से पुस्तक लिखा है, झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया पुस्तक लिखा गया है, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। दिल्ली इज नॉट फार लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किया है, अरुंधति रॉय ने किया है। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक लिखा गया था नवीन चावला के द्वारा। वाई रेड्डी के साथ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का सह लेखन किया है, जी रेड्डी ने किया है। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सुनील खिलनानी हैं। माई सेडियट्स हार्ट नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय है। माई सेडिटियस हार्ट पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय है। प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिनी कृति है, कल्हन की है। मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास लिखा गया है, सलमान रुश्दी के द्वारा। इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस लिखा गया है, सलमान रुश्दी द्वारा। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू लिखा गया है, अनुपम खेर के द्वारा। आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन लिखा गया है, कपिल सिब्बल के द्वारा। द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड टू लिव बाय लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा। 2014 में द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया लिखा गया है, राजदीप सरदोसाई के द्वारा। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड लिखा गया है, NR नारायण मूर्ति के द्वारा। यू आर यूनिक नामक पुस्तक लिखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। गांधी इन चंपारण पुस्तक लिखा गया है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखा गया है, अमर सेन के द्वारा। द अनसीन्ड इंदिरा गांधी लिखा गया है, डॉक्टर KP माथुर के द्वारा।
अब चलिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद जो है वो कला के सभी प्रश्न आ जाएंगे। वह अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रहा है। नासा बना रहा है। वह कक्षा जिसको मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है, भू स्थिर कक्षा में रखा जाता है। भारत द्वारा लॉन्च किए चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम दिया गया था, विक्रम नाम दिया गया था। G-SAT-3 को इस नाम से जाना जाता है, एडूसैट के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्तन प्रणाली है, नैविक नाम है। साइट भारत में 1 वर्ष लंबी उपग्रह आधारित शिक्षा प्रणाली था। इस साइट में ई से क्या तात्पर्य है, एक्सपेरिमेंट होता है। नासा की बोलचाल में ईवीए क्या है, स्पेस वॉक है। वह वाहन जिसके द्वारा जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, GSLV MK3 M1 द्वारा किया गया था। भारत का पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को ले जाने वाला वाहन था, C1 इंटर कॉस्मोस था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना, के राधाकृष्णन थे। भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था, चंद्रयान फर्स्ट कहा गया था। भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या है, गगनयान है। सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणितज्ञ के नाम पर पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था, PSLV C-25 था। 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह जिसको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, रीसेट 2B को लॉन्च किया गया था। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो द्वारा वाणिज्य शाखा कमर्शियल न्यू पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लिडार का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। वह उपकरण जिसने मई 2019 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रीसेट 2B उपग्रह लॉन्च किया था, PSLV C-46 के द्वारा लॉन्च किया गया था। वह उपकरण जो पनडुब्बियों को समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करता है, पेरिस्कोप से किया जाता है। भारतीय नौसेना के आखिरी कमांडर 1 जुलाई 2018 को फ्रांस से लेस सबलेस डी ओरेन हार्बर से शुरू हुआ प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस GGR में भाग लेने वाले एकमात्र एशियाई बने, अभिलाषा टॉमी बने। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास किया गया, इसे नाम दिया गया सी विजिल नाम दिया गया। जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन है, अमजद हुसैन बी सियाल थे। भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया, हुआ क्या है, सब सोनिक मिसाइल है। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण का कोड दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। अब चलिए आर्ट एंड कल्चर के यानी कला एवं संस्कृति के सारे प्रश्न देखते हैं। फाल्गुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार होली होता है। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार पोंगल होता है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और उत्तरायण जो है गुजरात में मनाया जाता है। वह राज्य जहाँ फसलों को त्यौहार हरेली है, छत्तीसगढ़ में हरेली, और जो जो उत्तराखंड में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव मनाया जाता है, गोवा राज्य में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है, उदय शंकर है। 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी कौन है, सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी से संबंधित है। एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया है। एक प्रसिद्ध भारतीय गायक भीमसेन जोशी है। एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अंजलि ईला मेनन है। वह भारतीय राज्य जिसमें गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, असम में है। वह भारतीय राज्य जहाँ विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिहाउला गिद्दा किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। श्रीलंका देश की सामान्य नृत्य शैली कैंडियन नृत्य है। गुजरात राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली भवाई है। नेपाल का सबसे भव्य त्योहार दशई त्योहार है। वह भारतीय राज्य इसमें नईसी जनजाति का संबंध है, अरुणाचल प्रदेश से है। लावनी एक लोक नृत्य प्रकार है, महाराष्ट्र का है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। लठमार होली मनाया जाता है, बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, बिस्मिल्ला खान थे। गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति हुआ है गुजरात से हुआ है। शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, कालबेलिया जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि एक लोक नृत्य है, ये जो है राजस्थान से संबंधित है। केरल में फसल की कटाई पर उत्सव मनाया जाता है, ओणम त्योहार मनाया जाता है।
भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम गुलजार है। विष्णु के वामन अवतार से संबंधित त्योहार ओणम होता है, जो केरल राज्य में मनाया जाता है। असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, मंदजास जो है ये असम में नहीं मनाया जाता है। शस्योत्सव है, एक ओणम का त्योहार है। भारत का वार है, जिसमें संगाई त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से जुड़े हुए पंडित भीमसेन जोशी से जुड़े हुए हैं। बाली का सफर, बाली यात्रा भारत में मनाया जाता है, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है कलारी पट्टू है, एक मार्शल आर्ट है। महाराष्ट्र के हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष जाना जाता है गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। पंडवानी लोक शैली संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में है। भारत सरकार द्वारा वह भाषा जिसको शास्त्रीय घोषित किया गया है, ओडिया को घोषित किया गया है। वह भारतीय राज्य जहाँ हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक त्योहार मनाया जाता है। सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति असम राज्य में हुआ है। राग मियां मल्हार का सृजन किया था, तानसेन ने किया था। कांगड़ा चित्रशैली यानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में सही कथन कौन है? यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। मून वक प्रसिद्ध नृत्य चाल है जो जुड़ा हुआ है माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, ओडिशा में है। कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत से मथुरा में हुआ था। सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं उस्ताद अमजद अली खान जाने जाते हैं। कार्टून कला के लिए जाने जाते हैं आर के लक्ष्मण जाने जाते हैं। वह जोड़ी जो किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश कथक बिल्कुल सही दिया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है, सुधीर धर प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भांगड़ा जो है ये लोक नृत्य जो पंजाब से संबंधित है। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ कहाँ है? ओडिशा में। रत्नागिरी मठ ओडिशा में है। असम राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप झूमूर है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुआ है। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। हसन जिला कर्नाटक में है। राजस्थान का वह शहर जो वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है, जैसलमेर में होता है। ईएम मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत में कहाँ है? वडोदरा शहर में है। नृत्य शैली डोलू कोनिथा संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय त्योहार चाबोत संबंधित है, गोवा से संबंधित है चाबोत। भारतीय राज्य नागालैंड का पारंपरिक नृत्य मोड से है। सिक्किम राज्य का त्योहार लोसोंग है। पारंपरिक नृत्य पाइका का संबंध झारखंड से। देखिए पाइका कभी कभी आपको उड़ीसा भी ऑप्शन दिया जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। आपको जो ऑप्शन मिला है वही क्लिक कीजिए। पाइका जो नृत्य झारखंड हो जाएगा, और पाइका मार्शल आर्ट पूछा जाए तो ओडिशा क्लिक कीजिएगा। केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य थैयम है। कथकली की जड़ें केरल राज्य में है। लोकप्रिय कुणबी नृत्य गोवारा से संबंधित है। भारत की बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य बगुरुम्बा है। मेघालय राज्य में मनाए जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य उत्सव नोंगक्रेम नृत्य होता है। लोकप्रिय नृत्य विदेशी संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। भारत का वह राज्य जहाँ भगोरिया हाट महोत्सव मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। पारंपरिक त्योहार पावलकुट संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। लोक नृत्य घुमरा संबंधित है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। सिक्किम में लोक गीतों का वह प्रकार जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, घातों गीतों में करता है। लोसार उत्सव मनाया जाता है, मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, माचा है। गरारी नृत्य की शैली लोकप्रिय है, पुडुचेरी में है। लोक नृत्य संगीत और नाटक की वह शैली जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करता है, पुली काली में करता है। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य पोपीर, पोपीर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय सॉरी नृत्य हो जाएगा। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी मनाया जाता है, कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूहों द्वारा गाया जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम क्या है? खुबाक ऐसा ही होता है। महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन है? लेजी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है। झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली धमसा है। अक्टूबर नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाया जाने वाला अनोखा उत्सव कार्यक्रम आग पर चलने की प्रथा थिमिती होता है, और ये जो है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली राउत नाचा है।
गोवा की लोकगीतों की वह शैली जो सामान्यतः अपने प्रियजनों की मृत्यु के शोक में गाया जाता है, वन वह गाया जाता है। मक्की की फसल की कटाई के बाद अगस्त सितंबर के दौरान मिजोरम में मनाया जाता है। मीमकूट त्योहार मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहली महिला जो अपने स्टेज नामक सुलोचना से प्रसिद्ध थी, रूबी मायर्स प्रसिद्ध थी। राजस्थान राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। पंजाब राज्य में लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार जो आदिवासी के देवी केसर पालिनी को समर्पित है, मरई त्योहार है। फिल्म भुवन सोम निर्देशित किया था, मृणाल सेन ने किया था। तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप सिलंबन है। सूर्य, नदी और तालाबों की पूजा से जुड़ा हुआ त्योहार छठ पूजा है, जो बिहार से संबंधित है। भारत का अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और क्या ताल हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिसमें दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है, जिसमें मिट्टी को कपड़े पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर डाई में डुबाना शामिल होता है, राजस्थान में संबंधित है। राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य कौन हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। पंजाब का वह शिल्प जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई किया जाता है, फुलकारी में किया जाता है, और ये जो है पंजाब में किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने लोकप्रिय बनाया था, शहनाई को लोकप्रिय बनाया था। बिरजू महाराज संबंधित है, कथक नृत्य शैली से संबंधित है। मिजोरम राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली चेराव है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप ध्रुपद है। सत्यजीत रे जुड़े थे, फिल्म निर्देशन से जुड़े हुए थे। राजस्थान के कंवर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो राजस्थान से संबंधित है। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य धुनुची त्योहार होता है, जो दशहरा के समय दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में किया जाता है, धुनुची नृत्य। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस संबंधित है। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र का वह किला जो अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है, अंबर का किला। एक लोक नृत्य जो उड़ीसा की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, धाप नृत्य किया जाता है। जाकिर हुसैन बजाते हैं, तबला के लिए वादन के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना राज्य के लोक नृत्य का एक रूप जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, कीसाबादी में भाग लेते हैं। ओट्टनथुल्ला नृत्य शैली संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात है? कुमार सानू के नाम से विख्यात है। चार मीनार स्थित है, तेलंगाना हैदराबाद में है। जम्मू में कश्मीर राज्य की नृत्य शैली कूद नृत्य है। ओडिशा नृत्य की पूर्ववर्ती रूप क्या था? गोटीपुआ था। रनप्पा नृत्य की कला का संबंध ओडिशा राज्य से, और गोटीपुआ कहाँ का? ओडिशा का है। जम्मू कश्मीर राज्य की नृत्य शैली डुमहल है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश का है। वह राज्य जहाँ पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मीदे मीफी त्योहार मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। नागालैंड राज्य का लोक नृत्य कौन है? लेस लपेटू जो है नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। बसंत का त्योहार अली अलीगांग संबंधित है, असम से संबंधित है। गुरु पदम समम की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार हेमिस तेसु त्योहार है। मराही त्योहार मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पूर्णांग लोक नृत्य प्रचलित है, अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। कपड़ा कला मुद्रण की भाग शैली संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। चित्रकला की वह शैली जो महाराष्ट्र की है, वारली चित्रकला है। वह पारंपरिक नृत्य जो एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है, भवाई संबंधित नहीं है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जो संबंधित है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। करदांग मठ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती की नृत्य शैली से की प्रतिपादक है, भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी वादन से है। सरहुल त्योहार मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। तूड़ी बंगाल और पावा वाद्य यंत्र संबंधित है, गुजरात के संबंधित है। भारत माता का चित्र मूल रूप से बनाया गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य भवाई है। गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी है। वह त्योहार जो उड़ीसा में मनाया जाता है, बाली तृतीय त्योहार मनाया जाता है। भारतीय नृत्य रूपों में का उल्लेख पाया जाता है, नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है, पट्टचित्र शैली है। पारसी नव वर्ष मनाया जाता है, नवरोज में मनाया जाता है। सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है, गुरु पूरब से संबंधित है। लोक संगीत मांड संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। भारत के वह राज्य जिसमें मौसू त्योहार मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। वह राज्य जिसमें उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, कर्नाटक में समझा जाता है। मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है, जागोई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है, गरुड़ नहीं है। जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला भांड पाथेर है।
कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। लोकगीत कजरी संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर संबंधित है, साहित्य अकादमी से संबंधित है। गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मंडो है। मशहूर नर्तकी चेम्मेंसरी कुन्नी रामन नायर संबंधित है, कथकली से संबंधित है। घो नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है, भूटान की है। घरकंडा निर्मित रीड इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र शहनाई है। उड़ीसा में पाया किया जाने वाला कठपुतली नृत्य कून ढेई होता है। हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप स्वांग कहलाता है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला मिंजर मेला है। भूतागी संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। तानसेन समारोह आयोजित किया जाता था, ग्वालियर में आयोजित किया जाता था। देखिए, जिन लोगों का भी एग्जाम एमटीएस का है, जीडी का है या एसएससी का सभी एग्जाम है, वो लोग क्या कीजिएगा, इन सभी वीडियो को 2-3 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो पीडीएफ से भी रिवीजन कर लीजिए, चाहे वीडियो से रिवीजन कर लीजिए। जिनका भी एग्जाम है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप सारे वीडियो को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपका दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का एमटीएस का कराया हुआ है, आपका जो 15 क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली जो है टच करने वाला है, ये मेरा वादा रहने का। ठीक है, आप एग्जाम दे कर आइएगा तो आप मिला लीजिएगा एक एक क्वेश्चन जो अपने वीडियो से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य लावनी है। पेंटिंग माई मदर बनाया गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। फूलों का त्योहार है, गुलफरेशन है। दमयंती नामक पेंटिंग बनाया गया था, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। सही युग्म बताना है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का बिल्कुल सही है। भारत का वह राज्य जहाँ बांग्ला त्योहार मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा जो है, केरल राज्य से संबंधित है। राज्य त्योहार का सही युग्म कौन सा है? बैसाखी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया। राज्य त्योहार जो बैसाखी जो है पंजाब का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा। वह क्षेत्र जिसका एक शेषांतर सांस्कृतिक सरकारी संस्थान ललित कला अकादमी है, दृश्य कला विजुअल आर्ट्स होता है। रण उत्सव मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। कर्नाटक की वह प्रसिद्ध कला जो नृत्य संगीत संवाद वेशभूषा श्रृंगार और मंच शिल्प सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है, यक्षगान में करता है। ये जो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, वह नृत्य जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, सुआ नृत्य में करती है, और ये जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। रविंद्र संगीत लोक संगीतों का एक समूह है जिसमें त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। ओडिशा का बाघ नाच किया जाता है, चैत्र माह में किया जाता है। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, और ये झारखंड में मनाया जाता है। प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, टप्पा नृत्य में दर्शाया जाता है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप बागा है। भारत का वह राज्य जहाँ कुंथरी उत्सव मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, फूल पत्ते नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक डैश है जिसे मूल रूप से शाही दरबार में गाया गया था, थड्डा गाया गया था। वह उत्सव जिसका आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में किया जाता है, अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। जल्लीकट्टू बुल लड़ाई होता है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय नृत्य केरल राज्य का है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार है। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत सफेद हल्का सफेद रंग की साड़ी को पहना जाता है, मोहिनी अट्टम की नृत्यों द्वारा पहना जाता है। सूर्य उत्सव संबंधित है, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। 90 के दशक का वह लोकप्रिय भारतीय बैंड जिसने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंद को रिलीज किया था, सिल्क रूट ने किया था। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ संबंधित है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध कर्नाटक से है। चेरियल स्कोर्स भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय में तेलंगाना राज्य से है। नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किया गया था। पंडित बिरजू महाराज द्वारा कलाश्रम की स्थापना किया गया था।
सांझी कला संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। वह राज्य जहाँ प्रतिवर्ष तारने तेर मेला मिला जाता है। गुजरात राज्य में तारने तर मेला लगाया जाता है। भारत के पहले पूर्ण अवधि वाले टॉकी फिल्म था आलम आरा था। पैठनी साड़ी संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जिकीर नामक भक्ति लोक संगीत संबंधित है, असम से संबंधित है। वारली चित्रकला की शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ था। चित्रकला की पट्टचित्र शैली डैश राज्य से संबंधित है, जो पुराने सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक ओडिशा का है। वह भारतीय राज्य जिसमें चकड़ी एक प्रकार का पारंपरिक संगीत का रूप है, जम्मू कश्मीर का है। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और डैश ने किया था, सर्गी ब्रिन द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नर्तकी चेम्मन चेरी कुन्हेर अपन जुड़े हुए हैं, कथकली से जुड़े हुए हैं। वह राज्य जहाँ मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार बुमचू है, सिक्किम में मनाया जाता था। धेनुका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र ओडिशा का है। पंडित बुधातीत मुखर्जी का संबंध सितार वादन से है। वह राज्य जहाँ स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य संयंत्र घुमोट मनाया जाता है, गोवा राज्य में घुमोट मनाया जाता है। वह नृत्य जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, छऊ नृत्य शामिल है। धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रदर्शनी वैश्विक रूप से आयोजित किया जाता है। ओडिशा राज्य में धनु यात्रा शैली मनाया जाता है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, बाल मुरली कृष्ण प्रसिद्ध है। खेल नृत्य ठोडा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। छियाप बुरुंग है एक सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों को संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। चू फाट नृत्य किया जाता है। मारा बात और बदग्यास किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों को विरोध किया जाता है और सामाजिक कृतियों को अंजाम देने वाले पुतले के साथ जुलूस निकाला जाता है? नागपुर में किया जाता है। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों के पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। रेहुक खीम या कावड़ी शॉल पारंपरिक परिधान है, नागालैंड का है। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के पारंपरिक पगड़ी हेडगियर जो है अरुणाचल प्रदेश का है। एक ऐसे नृत्य का रूप जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशेषताओं का अद्भुत संयुक्त का प्रतिनिधित्व करता है, कथक करता है। असम का देशज वस्त्र का प्रतीक धोती गमछा है। अब चलिए जितने भी पुरस्कार से संबंधित सारे प्रश्न होते हैं वो सभी कवर करते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पुलित्जर पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार एवं बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं जो भी खेल से भी संबंधित होते हैं। यानी पुरस्कार का सभी वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं कि प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कॉन्टेंट लाते रहे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है, सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। जुलाई 2019 में नई कर्नाटक सरकार ने सत्ता में आने के एक सप्ताह के अंदर में ही किस त्योहार को रद्द कर दिया था? टीपू जयंती को रद्द कर दिया था। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा शास्त्र के लिए। भारत रत्न प्राप्तकर्ता मदन मोहन मालवीय है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला चुका है, मनोज कुमार को मिल चुका है। जे थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था। संतुलित ऊर्जा समाधानों की दिशा में अपने योगदान के लिए चौथा कार्नेट पुरस्कार द्वारा था पीयूष गोयल को दिया गया था। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाले पहली भारतीय गोल्फर बनी थी, अदिति अशोक बनी थी। मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारतीय अमेरिकी टेलीविजन शख्सियत और खाद्य विशेषज्ञ ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया था। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए नामित किया गया था, सोनम कपूर को नामित किया गया था। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार विल्हेम रोन्टजन को दिया गया था। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता था, सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता था। पियरे क्वेरी ने हेनरी बेकरवेल और अपनी पत्नी मैरी क्वेरी के साथ किससे संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? रेडियोधर्मिता की खोज के लिए। ब्राजील के भौतिक विज्ञान और खगोल शास्त्री जिनको विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के कार्य के लिए $1.4 मिलियन की राशि वाले टेम्पलेटन पुरस्कार दोहराने से सम्मानित किया गया था, मार्सेला ग्लेशियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मार्च 2018 में भारतीय अभिनेत्री जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गैर लाभकारी संगठन एजुकेटर गर्ल्स के नए राजदूत के रूप में नामित किया गया था, कैटरीना कैफ को नामित किया गया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था।
भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सबसे पहले प्राप्त हुआ था, गोविंद बिहारी लाल को प्राप्त हुआ था। 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2009 को दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड वापस ले लिया। आंग सांग सूकी को दिया गया, वापस ले लिया। वर्ष 2019 में रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। सामुदायिक नृत्य में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। आचार्य विनोबा भावे थे। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं। जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में है। वह विदेशी व्यक्ति जिसे वर्ष 2019 में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस्माइल उमर गुहिले को सम्मानित किया गया था। फिल्म काय पोचे के 4 पाठ कथाओं लेखक में से एक चेतन भगत है। वह भारतीय फिल्म निर्माता जिसको 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकन के राजदूत की उपाधि दिया गया था, यश चोपड़ा को दिया गया था। श्रीलंका रत्न जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक नरसिम्हन राम थे। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? भानु अथैया ने जीता था। वह भारतीय संगीतकार जिसने अकादमी पुरस्कार जीता है, ए आर रहमान ने जीता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाले पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसको प्रतिष्ठित लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था, विनेश फोगाट को दिया गया था। भारत में सर्वोच्च शांति कला वीरता पुरस्कार अशोक चक्र होता है। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, इनको जो है 2014 में दिया गया था। विश्व का वह नेता जिसको प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। महिला विजेताओं को दिए जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड एक पहल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने थे, आदिल हुसैन बने थे। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले पहले एकमात्र भारतीय नेता मोरारजी देसाई हैं। वह संगठन जिसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को वाटरमैन कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति जिनका जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी है। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय प्रतिभागी बनी थी, जीनत अमान बनी थी। भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम पांडुरंग वामन काने है। विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2007 में। वह क्षेत्र जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भारत के सुप्रसिद्ध संगीत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, और जो है लता मंगेशकर को भी दिया गया था 2001 में। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला का नाम मदर टेरेसा है। 2017 में मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। के.पी. रामानुत्री को सम्मानित किया गया था। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार ध्वनि से सम्मानित किया गया था, और शास्त्र के लिए दिया गया था। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1961 में किया गया था। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से चुने गए थे। 4 स्थल चुना गया था। वह व्यक्ति जो 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकार नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। वह क्षेत्र जिसके लिए 2019 में बलवंत मोरेश्वर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कला अभिनय रंगमंच थिएटर के लिए दिया गया था।
यूएई के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए भारतीय वैज्ञानिक CNR राव थे। 2019 में आयोजित 20वीं जो है आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, राजी ने जीता था। वह भारतीय जिसको चिरातेई वेंचर्स की पैट्रिक के मैक गर्वन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाले पहली महिला मिंटी अग्रवाल है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। फुटबॉल खिलाड़ियों में फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया था। 2019 में लियोनेल मेसी को दिया गया था। 2019 के लिए ट्रेंड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? अनिल कुमार मणिभाई नाइक को दिया गया था। वह संस्था जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान करता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करता है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। एडम हार्पर को किया गया था। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आरंभ किया गया था 1969 में। वह भारतीय इतिहासकार जिसने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है, संजय सुब्रमण्यम ने जीता है। वह भारतीय पत्रकार जो 2019 में रेमन पुरस्कार पाने वाले में से एक थे, रवीश कुमार थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया था, अबी अहमद अली को किया गया था। वह क्षेत्र जिसमें सरस्वती सम्मान दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, प्रित्जर पुरस्कार को जाना जाता है। वह भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मलाला यूसुफजाई को किया गया था। प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया था, थानु पद्मनाभन को किया गया था। वह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे अरुंधति रॉय ने जीता था, मैन बुकर पुरस्कार जीता था। प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस रिक्सिस बैंक पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारिक और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। रानी लक्ष्मी पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। आईफा 2019 में वह फिल्म जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था, डॉन बेस्ट ने जीता था। वह भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हरगोविंद खुराना को। 2019 के ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था, रामी मलेक को। कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिनको कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया, श्रवण कुमार को। 2019 में संयुक्त राज्य अमीरात UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी को। 2019 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था, ग्रीन बुक ने जीता था। ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अल्फांसो क्वेरानो जीता था। शत्रु से अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र होता है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखो हैं। मलाला यूसुफजाई से पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति विलियम लॉरेंस ब्रैग थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति विलियम कॉनरेड रोएंटजन थे। जून 2019 में मैक्सिको को ऑर्डेंड मैक्सिकाना डेल ओगिला एजिटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रतिभा पाटिल को किया गया था। ओमान के लेखक जोका अलहर्ती ने किस उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था, सेलेस्टियल बॉडीज ने जीता था। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। भारतीय में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में परमवीर चक्र है। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1921 में दिया गया था। वह पुस्तक जिसने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दोनों ने जीता है, द ओवर स्टोरी ने जीता है। वह नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनके अमेरिका कांग्रेस को राष्ट्रीय आय 1929-35 शीर्षक वाली रिपोर्ट के किस देश की समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए मार्ग प्रस्तुत किया था, साइमन कुजनेट्स ने किया था।
भारत रत्न लेने से इनकार कर दिए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनकार कर दिए थे। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया था। वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2019 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता बिमल कुमार थे। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया जाता है। निगमित यानी कॉर्पोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए दिया जाता है। भौतिकी विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित के.एस. कृष्णन को किया गया था। नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक लिखा गया है मार्क टोल्ली द्वारा। कला आचार्य पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। सीता नारायण व एम.एस. शीला को किया गया था। वह कार्टून ने जिसने 17 सितंबर 2017 को पी.वी. सिंधु के ने विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को महिला एकल खिताब के लिए पराजित किया था। कोरिया ओपन सुपर सीरीज में किया था। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? गुल मकई है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम रीता फाड़िया है। 2010 में मिस और सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ में जीतने वाली पहली भारतीय निकोल फाड़िया है। हाल ही में आई एक पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है? मनमोहन सिंह है। ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। गली बाय को चुना गया है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है। हकीकत है। फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किया है सत्यजीत रे ने किया है। प्रो कबड्डी टीम है तेलुगु टाइटन जो एक प्रो कबड्डी की टीम है। ब्लैक डेथ यानी एक प्रकार का प्लेग संपूर्ण यूरोप में फैला था। 1348 में फैला था। लोटस टेम्पल भारत में दिल्ली में स्थित है। यह संगमरमर की बिना आधार वाली 27 पंक्तियों से मिलकर बना हुआ है। लियो डिजास्ट के साथ अन्य भौतिकी विज्ञान जो न्यूक्लियर रिएक्टर के पहले एकाश्वी के लिए जाने जाता है एतरिको फर्मी जाने जाता है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया लेक पैलेस स्थित है उदयपुर में है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। वह स्टार्टअप जिसके सह संस्थापक जेन कुम व्हाट्सएप के है। भूटान में अभी भी डैश है राजतंत्र है। मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है सिगमुंड फ्रायड को जाना जाता है। शिव और मोहिनी के पुत्र जिन्होंने शास्ता भी कहा जाता है अयप्पा को कहा जाता है। अब चलिए स्पोर्ट्स से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन किया गया था 1956 में किया गया था। ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? मिराई तोबा था। ओलंपिक 2020 का शुभांकर मिराई तोबा था और पैरा ओलंपिक का सोमेटी था। 2020 का टोक्यो ओलंपिक में टेस्ट इवेंट के रजत पदक की विजेता दीपिका कुमारी एक तीरंदाज है। वर्ष डैश में आयोजित ओलंपिक खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा ने 0.01 सेकेंड में कांस्य पदक जो चूक गई थी 1984 में चूक गई थी। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा लॉस एंजल्स में किया जाएगा। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी पेरिस द्वारा किया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेजबानी टोक्यो ने किया था। वर्ष 1952 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था के.डी. जाधव ने जीता था। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया था ऑस्ट्रेलिया ने किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी बर्मिंघम में हो चुका है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सम्मानित है क्रिकेट से संबंधित है। 2019 के अनुसार वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अधिकतम छक्के दर्ज किए हैं रोहित शर्मा है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इनको कॉर्पोरेट 21 संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। 33वें का किया गया था। फिनलैंड के हेलेंस्की में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? कविंदर सिंह बिष्ट ने जीता था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजू चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर शुरू करने का फैसला किया है। क्रिकेट को किया है। रणजी ट्रॉफी फाइनल 2019 जीता था विदर्भ ने जीता था। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन किया गया था अबू धाबी में। वर्ष 2019 में डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ ने खिताब जीता था। 50वां रणजी ट्रॉफी के खिताब जीता था। 2019 में प्रथम प्रो वॉलीबॉल खिताब जीता था चेन्नई स्पार्टसन ने जीता था। फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप में स्वर्ण पदक जीता था दीपक सिंह ने जीता था।
वह देश जिसने उत्तराखंड में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक के सबसे अधिक T20 रन हासिल करके आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 इंटरनेशनल में इतिहास रचा। अफगानिस्तान रचा। यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन है? रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल धोरनीस का आदर्श वाक्य, मुझे जीतने दे लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। मार्च 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ता और ESPN क्रिक इन्फो विशेषज्ञों द्वारा डैश खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नए मैट्रिक सुपर स्टेट्स का शुभारंभ किया है। क्रिकेट के विश्लेषण के लिए फिनलैंड के हेलेंसिकी में आयोजित 38वीं GB मुक्केबाजी टूर्नामेंट रजत पदक जीता। किसने जीता था? मोहम्मद हसामुद्दीन ने जीता था। डैन कोलेब धोरनीस कुश्ती कार्यक्रम में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। बजरंग पूनिया ने जीता था। एशियाई खेल जिसने एशियाड के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रत्येक डैश वर्ष के आयोजित किया जाने वाला एशिया भर के एथलीटों में भाग बहुत खेलकूद प्रतियोगिता है, 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नए मंच सुपर स्टेट में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया है, भाग्य सूचकांक, रन संभावनाओं और ओह गांड का जो शामिल किया गया है। विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है, 2 वर्षों में किया जाता है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1948 में जीता था। स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन थे। पुट शब्द का उपयोग किया जाता है, गोल्फ खेल में किया जाता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारतीय महिला शूटर कौन थी? हिना सिद्धू थी। चेरी पिकिंग शब्द का उपयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। जनवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। मनु साहनी को नामित किया गया था। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो जुड़े हुए क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने 2015 में अश्विनी पोनप्पा के साथ कनाडा ओपन महिला इक्वल का खिताब जीता था। ज्वाला गुट्टा ने जीता था। वह भारतीय तीरंदाज जिसने हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2018 में महिला रिकवर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। दीपिका कुमारी ने जीता था। जनवरी 2019 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा विश्व का नंबर 1 बॉक्सर मुक्केबाज घोषित किया गया मैरी कॉम को। वर्ष 2018 तक की स्थिति के अनुसार डेविस कप के इतिहास में सर्वाधिक सफल डबल्स की खिलाड़ी बना था, लिएंडर पेस बने थे। वह एकमात्र भारतीय जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर के विश्व खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने जीता है। स्विस ओपन टूर्नामेंट 2019 वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो उप विजेता रहा। साई प्रणीत उप विजेता रहे थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट वह भारतीय बल्लेबाज जिसने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे, रवि शास्त्री ने लगाए थे। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किया गया था 2013 में, यानी ISL की शुरुआत जो है 2013 में किया गया था, जबकि IPL की शुरुआत 2008 में किया गया था और प्रो कबड्डी PKL की शुरुआत 2014 में किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में किया गया था। 2018 के दुनिया भर में तेजी से साइकिल चलाने वाले एशियाई बने गए वेदांगी कुलकर्णी बन गए। सुल्तान अल्जन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी किया था, मलेशिया ने किया था। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। ICC विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। 2018 से 19 में रणजी ट्रॉफी जीता था, विदर्भ ने जीता था। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल फुटबॉल है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला PV सिंधु है। 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ले लिया था और इस प्रकार ऐसा करने वाले वो पहले आज तक एकमात्र गेंदबाज इरफान पठान हैं। 300 कैच पकड़ने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? MS धोनी है। भारत सरकार में युवा और मामले और खेल मामले के वर्तमान कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू अभी नहीं है, वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर है। 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? किशन लाल थे। ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस का जुड़ा हुआ है। साखोरई मीराबाई चानूर को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारोत्तोलन के लिए। वह 2019 के समाप्ति पर वह भारतीय खिलाड़ी जो ARS टाइफर ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर था, स्टीव स्मिथ था। मैग्नस कार्लसन प्रसिद्ध है शतरंज के खेल के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑनहाइम में आयोजित विश्व वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, मीराबाई चानू ने जीता था। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, टेनिस के खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था, बेल्जियम ने जीता था।
जनवरी 2019 में वह भारतीय क्रिकेटर जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने के लिए सिद्धि प्राप्त किया था। मोहम्मद शमी ने सिद्धि प्राप्त किया था। टेबल टेनिस के लिए 2018 में दोनों पुरस्कार दिया गया था श्रीनिवास राव को। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने सबसे खतरनाक वॉल्ट का प्रयास किया था, जिसे जाना जाता है प्रोदुनोवा के रूप में जाना जाता है। महिला एकल इंडोनेशियाई मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की विजेता है साइना नेहवाल हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब जीता था लूका मैड्रिड ने जीता था। इस तीसरे एशियाई पैरा गेम 2018 का आधिकारिक शुभांकर मैस्कोट क्या था? मोमो था। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जहां पर और जिस देश के खिलाफ बनाया था वो कौन है? शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। डूरांड कप संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था 1896 में एथेंस में किया गया था। ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुआ था यूनान में हुआ था। राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 में महिला एकल के खिताब जोसन चिनप्पा ने जीता था। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल की मेजबानी जापान द्वारा किया गया था। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल संबंधित है, बैलों की लड़ाई से संबंधित है। बिशन सिंह बेदी एक महान भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट के हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता गया था। भारतीय एथलीट दूती चंद जुड़ी हुई हैं तेज दौड़ने की स्प्रिंटिंग से जुड़ी हुई हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है, स्क्वैश से शामिल नहीं है। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतरा संबंधित है, लॉन टेनिस खेल संबंधित है। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन किया था? बीजिंग ने किया था। खो खो का रन एंड टच खेल शुरू हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में वह भारतीय तीरंदाज जिसने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, दीपिका कुमारी ने जीता था। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु है। वह खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है, जैक्स कैलिस ने जीता है। मार्शल आर्ट थांगटा संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। 2015 में बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल है। वह खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेल में सर्वाधिक पदक जीता है, माइकल फेल्प्स ने जीता और ये जो तैराकी से संबंधित है। वह खिलाड़ी जो सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी था, रोजर फेडरर था। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई थे, विश्वनाथ आनंद थे। 2018 के सुल्तान अल्जनशाह कप में भारत ने 5वें स्थान पर आने के लिए 4-1 से किसे हराया था? आयरलैंड को हराया था। 2019 का यूएस ओपन पुरुष टूर्नामेंट किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल जीता था मुंबई इंडियंस ने जीता था। वह भारतीय टीम जिसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता था, भारत ने जीता था। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो खेला जाता है, असम में खेला जाता है। 2019 में महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, मंजू रानी ने जीता था। गिल्ला चुट्टू स्वदेशी खेल संबंधित है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आगा खान का संबंध कैसे है? हॉकी के खेल से आगा खान कप का संबंध। फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बीसीसीआई के गठन दिसंबर 1928 में किया गया था। 2018 के इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेल में भारत की ओर से सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक के विजेता कौन थे? सौरभ चौधरी का संबंध किससे? निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा से है। आईसीसी एक दिवसीय ओडीआई विश्व कप 2019 में उप विजेता राष्ट्र कौन था? न्यूजीलैंड था। दिव्येंदु बरुआ का संबंध शतरंज से है। देखिए इसमें करंट अफेयर के जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो काम नहीं आने वाला है। अभी आपका लेटेस्ट जो है 2023-24 वाला पढ़ना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। गुरजीत कौर का संबंध हॉकी से है। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है, सेरेना विलियम्स ने जीता है। ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, हिमा दास को कहा जाता है। टाइम ट्रायल सब संबंध है, साइकिलिंग से संबंधित है। आर प्रज्ञानन संबंध है, शतरंज से संबंधित है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। प्रणति नायक संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। खो खो में खिलाड़ी होते हैं 15 होता है। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, खेल से संबंधित है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए, वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड है, मलेशिया के है। खेलों में अपने अच्छे बहुमुखी प्रदर्शन के लिए किसी विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता है कपिल देव को।
पुरुषों की भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के 2019 के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। ओलंपिक खिलाड़ी ब्रुनी सुरीन संबंधित है, कनाडा की हैं। की जे एडम्स संबंधित है, स्केट बोर्डिंग से संबंधित है। वैभव यादव का संबंध मुक्केबाजी से है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था एथेंस में। भारत में उत्पन्न हुआ खेल चेस था। दीपिका कुमारी संबंधित है तीरंदाजी से। भविष्य सिंह संबंधित है कराटे से। ब्रिज खेल से संबंधित ट्रॉफी होलकर ट्रॉफी है। मार्च 2019 में लगातार तीसरी बार क्रिकेट की टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा टोक्यो कर चुका है। मोहम्मदा संबंधित है टेबल टेनिस से संबंधित है। फीफा की स्थापना हुआ था फ्रांस में। मुक्केबाजी में भार विभाजन नहीं है, अंडरवेट नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन था? मिचेल स्टार्क था। संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई कप 2018 जीता था, भारत ने जीता था। 2019 का सुल्तान अल्जल शाह कप संबंधित है, दक्षिण कोरिया ने जीता था। टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं होता है, इंडियन ओपन नहीं होता है। भारत के ओडिशा में आयोजित पुरुष हॉकी का पुरुष वर्ल्ड कप 2018 जीता था, बेल्जियम ने जीता था। टेनिस का रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है पेरिस में। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? इंग्लैंड में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज जीता था। वह संगठन जो विश्व टेनिस की शासी निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF है। फाइनल लेग गली और डी मिड विकेट संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के प्रमुख कौन कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग है। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने जीता था। मार्च 2019 में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल एसोसिएशन महासंघ की चैंपियनशिप जीता था 5वीं बार। प्रो कबड्डी लीग 2019 जीता था, बंगाल बुल्स ने जीता था। सन 1900 से अब तक के ओलंपिक में नहीं खेला गया है, क्रिकेट को नहीं खेला गया है। विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा थे। 1983 का क्रिकेट विश्व कप को जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानी किया था कपिल देव द्वारा किया गया था। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ डैश ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाता है। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान ब्लू क्रॉस है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम FIBA है। उसेन बोल्ट का संबंध एथलेटिक्स से है। नौकायन और नॉकडाउन और नॉक आउट संबंधित है बॉक्सिंग से। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। IPL में 5000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज सुरेश रैना है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 2004 में हुआ था। क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, इंडियन सुपर लीग जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। करुण चंडोक संबंधित है कार रेसिंग से। सीजर कप का संबंध फुटबॉल से है। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुके हैं, वह जुड़े हुए लंबी बाधा दौड़ यानी कि स्टीपल चेज से संबंधित है। इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के खेलने वाले भारतीय टीम के उप कप्तान कौन है? रोहित शर्मा थे। बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में हराया था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों की एक दिवसीय विश्व कप जीता था 2011 में। वह खेल जिसके विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया था बैडमिंटन में। वह खेल जो वेलोड्रोम में खेला जाता है, साइकिलिंग खेला जाता है। विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ और बल्लेबाज का शॉट से निकली गई बॉल हेलमेट पर जा लगेगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को पेनाल्टी के रूप में 5 रन दिए जाएंगे। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन है। वह यूरोपीय देश जहां से दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वह खेल जिसके साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है, मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलियन थ्रो यानी भाला फेंक से है। अबू धाबी में 14 से 21 मार्च 2019 तक आयोजित हुए विश्व ग्रीष्मकालीन खेल में भारत में कुल पदक 368 पदक जीता था। नरेंद्र हिरवानी जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। वह खेल जिससे साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है, नौका दौड़ से संबंधित है। टम्बल टर्न शब्द जुड़ा हुआ है तैराकी से। तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंजर कप में एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर है। बीब शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई सीट होता है, जुड़ा हुआ है, दौड़ से जुड़ा हुआ है। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था असम में।
ट्विडल सब जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस से। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस जुड़े हुए थे रग्बी खेल से। हम्पी केनेरू संबंधित है शतरंज से। एड्रेस सब जुड़ा हुआ है गोल्फ से। जैमिंग सब संबंधित है लॉन टेनिस से। पेरिस में 2003 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया। अंजू बॉबी जॉर्ज ने इतिहास रच दिया। 1979 का क्रिकेट विश्व कप जीता था, वेस्ट इंडीज ने जीता था। डर्बी ट्रॉफी संबंधित है, घुड़दौड़ से संबंधित है। आईसीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता था? मार्नस लाबुसाने ने जीता था। 2019 के इटालियन ओपन में महिला एकल के खिताब कैरोलिना प्लिसकोवा जीता थे। प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट अवार्ड जीता था, वो संबंधित है फुटबॉल से। उसेन बोल्ट ने IAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था 6 बार। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी किया था अबू धाबी ने। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुधीर रमन कप संबंधित है बैडमिंटन से। अंजुम मोदगिल का संबंध शूटिंग से है। वह भारतीय महिला कुश्तीबाज जिसने 2019 के डैन कोबलावो निकोल पेट्रोव टूर्नामेंट 59 kg भार में स्वर्ण पदक जीता था। पूंजा ढांडा ने जीता था। रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक में है। जून 2019 तक के पुलेला गोपीचंद भारतीय डैश टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच है। बैडमिंटन के कोच थे। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किया गया था भारत के द्वारा। भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? पंकज अडवाणी। भारत में 2 विश्व कप टूर्नामेंट जीतने वाले पहली टीम कौन है? वेस्ट इंडीज है। पहले 2 विश्व कप टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिला जो टीम है वेस्ट इंडीज है। भारत के पीयू चित्रा ने डैश में आयोजित फोल्कस ग्रांड प्रिक्स 2019 में महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। स्वीडन ने जीता था। स्वीडन में आयोजित हुआ था। अब चलिए कुछ मिसलेनियस का प्रश्न जो दिया गया विविध में, चलिए वो सभी कंप्लीट करते हैं। फेसबुक के सह संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। पुडुचेरी में पहली महिला महानिदेशक थी एस सुंदरी नंदा थी। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन स्थित है पश्चिम बंगाल में। विश्व विरासत स्थल नहीं है आदमगढ़ शैलाश्रय, यह नहीं है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को हुआ था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ थे। जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बन गया। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन कूलिंग एक्शन ICP जारी किया था 8 मार्च को। डॉल्फिन किक संबंधित है तैराकी से। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत का रैंक 140वां था। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ब्लीडर सब जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करता है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम या उसके बराबर है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना डैश प्रति परिवार वर्ष तक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था किया गया 5 लाख रुपए तक। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है कबूतर है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा है। MiG-21 का उड़ान भरने वाले पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी अवनी चतुर्वेदी है। भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के पर आधारित हिंदी फिल्म कौन है? गोल्ड है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका शुभा मृदुल है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान एक पहल है पर्यटन मंत्रालय की। गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए वह स्टार्टअप जिसको UN द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था हेल्प अस ग्रीन के लिए सम्मानित किया गया था। कौनी सॉल हस्तशिल्प संबंधित है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 1970 में भारतीय जनसंघ BJS की स्थापना किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर बिंदुवेश्वर पाठक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाले पहली महिला बनी गीता गोपीनाथ बनी। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी थे। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले का मेजबानी करता है हरियाणा करता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज स्थित है हैदराबाद में। दुनिया में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम कहाँ है? उत्तरी कोरिया में। भारत के पंजाब राज्य
राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार तीजन है। वह भारतीय राज्य जहाँ पोलो खेल की उत्पत्ति हुआ है मणिपुर में हुआ है। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में है। अजमेर में उर्स महोत्सव की किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, सॉरी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। मार्शल आर्ट नब्बे संबंधित है, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। राजबाड़ी के अखंड खंडर स्थित है नागालैंड में। बाराबती किला भारतीय किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। नवलखा पैलेस भारत में एक धरोहर स्थल है बिहार राज्य का। भारतीय भाषा अंगामी का दूसरा नाम मोनर है। 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था डायना हेडन ने। विश्वामित्र का टीला स्थित है हरियाणा राज्य में। एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को डैश का अधिकार है, सुरक्षित रखने का अधिकार है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। स्पिनी जेनी की खोज किया था जेम्स हार्गिस द्वारा। त्योहार मीडे में भी किस राज्य का ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। प्रसिद्ध टांगलिया शॉल संबंधित है गुजरात से संबंधित है। वह स्थल जहाँ पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है पुरी में नहीं होता है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ है? सूरत में है। किसी पूर्व कार्य की विशेषता नहीं है ग्रीनफील्ड परियोजना। भारत में स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, कुर्ग को जाना जाता है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाया जाने के लिए मनाया जाता है मिलाद उन नबी मनाया जाता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई सूचित करता है सड़कों का घनत्व। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्राचित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में किया गया था। INTACH का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज होता है। वह धर्म जो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है पारसी धर्म नहीं हुआ है। 1 पाउंड बराबर होता है 16 औंस के बराबर होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। वह ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित है धिनेश्वर है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। MOU का पूर्ण रूप क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से भारतीय मुक्केबाज है मैरी कॉम है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। वह शहर जहाँ भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पुष्कर राजस्थान में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन किया था। वह स्थित है भोपाल में। पारंपरिक खेल राज्य का सही उद्गम क्या है? गतका पंजाब का है। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है। वह महल जिसको डच पैलेस के रूप में जाना जाता है मट्टन चेरी महल को जाना जाता है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के जिस पर्वत का नाम बाइबल रखा गया वह कौन है? बटा लेगला है। डैश को अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है मैसूर महल को जाना जाता है। फलों में निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा के निर्माता हमदर्द लैबोरेटरीज भारत है। देश में अनुसंधान के वित्त पोषण समन्वय और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन संस्था बनाने का प्रस्ताव था। प्रसिद्ध स्मारकों में से पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है हवा महल को। सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है नेपाल के बीच है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत में कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। पिंगली बकैयों को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 1 जून 2019 को मैड्रिड में UEFA चैंपियन लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीता था लिवरपूल ने जीता था। श्रीपट्टनम किला कहाँ है? कर्नाटक में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। वह देश जिसमें अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय फ्रांस में है। ओडिशा के कोणार्क मंदिर बनवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। जापान की मुद्रा है येन है। इंग्लिश चैनल पार कर वाली पहली भारतीय महिला भारतीय था भीड़ सेन थे। वह राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान नीमहांस कहाँ है? बेंगलुरु में है। प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला संबंधित है मणिपुर से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। वो शब्द हेलेनिस्टिक संबंधित है ग्रीस से। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार सीता देवी हैं। तो ये जितने भी
विविध के प्रश्न जिसमें कला, नृत्य, पुरस्कार, पुस्तक, लेखक और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिनका भी वीडियो छूटा हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और एसएससी का 2018 से लेकर 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे वो सभी प्रीवियस पेपर का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। साथ में एसएससी जीडी का, सीपीओ का, सीजीएल का, सीएसएल का, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस का सभी का मैराथन वीडियो जो दिया गया है, जो 2018 से लेकर 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को आपको जरूर देखना चाहिए, जो कि जिनका भी एग्जाम है जरूर देखते रहिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेक्स्ट बुक का पास प्रो का लिंक भी दिया गया है, आप जाके अपनी परचेज कर लीजिए। मात्र 395 मिल जाएगा। कूपन कोड जो है XP6259 यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।